हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी में आने वाले एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल सी ओ लेवल में जो ऐसे एमसीक्यू आते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी की बहुत सारे एमसीक्यू, ओ लेवल की बहुत सारे एमसीक्यू हमने बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप उस चैप्टर को चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं उसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको आप पढ़ सकते हो। तो आज हम बताने वाले हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के 50 एमसीक्यू के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़िए। आप कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अधिकतम राशि का चेक क्या है, यानी अधिकतम राशि की चेक कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका अधिकतम राशि जो हो सकता है, जो चेक हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कोई सीमा नहीं है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक, कोई सीमा नहीं है। अधिकतम राशि का जो मतलब आप कितने रुपए का चेक काट सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं, जितना चाहे उतना आप चेक काट सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीडीएस स्टैंड पर, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीडीएस जमा करना मतलब होता है, यानी आप डिपॉजिट करना। और यहाँ पे दिया है सभी जमा योजना, टैक्स डेडिकेटेड सोर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका टैक्स डेडिकेटेड सोर्स, ये सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं। क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं, तो एक दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्यूआर कोड, 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या सही रहेगा आपका यहाँ पे बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड। आगे चलते हैं। एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर इन एमएमआईडी, 9 डिजिट्स, या फिर आपका दिया है 4 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। तो एमएमआईडी में 7 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं आपके यहाँ, 7 डिजिट्स होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ABRS स्टैंड फॉर, यानी ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, देखिए ए दिया आपका है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, बी दिया है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, सी दिया है आपका आधार बेस्ड रेमिटेंस सिस्टम, और डी दिया आपका नोटा। तो पहले में रेसिडेंट दिया है, रेसिडेंस दिया है, दूसरे में रेमिटेंस दिया है। तो बी वाला आंसर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पे बी वाला आंसर आपका सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका है 6, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है जो बैंक से सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। विच इज एन ऐप लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कैन ट्रांसफ़र मनी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। पेटीएम, भीम पे, फ़ोन पे, गूगल पे। तो यहाँ पे पूछ रहा, तो ऐसे तो हम ट्रांसफ़र तो सभी से कर सकते हैं, लेकिन दिया भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, भीम ऐप। भीम ऐप जो है ना आपका, भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, भीम ऐप। इसका भी बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 7, IMPS कब लॉन्च किया गया। वेन वाज IMPS लॉन्च, 2016, 2014, 2010। तो आप बताइए IMPS को कब लॉन्च किया गया। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा आपका 2010 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, IFSC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, नोटा। तो राइट आंसर रहेगा आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होगा आपका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये जो होते हैं ना आपके IFSC कोड होते हैं, वो 11 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं, 11 डिजिट के होते हैं।
ठीक है, और 11 डिजिट्स के होते हैं। और इसमें जो होता है आपका 4 अल्फ़ाबेट होते हैं, 4 क्या होते हैं आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। उसके बाद इसमें आपके 4 अल्फ़ाबेट के साथ साथ इसमें दिया होता है आपका 6 नंबर होते हैं जो 0 डिफ़ॉल्ट होता है, और उसके साथ साथ 6 क्या होते हैं आपके डिजिट्स होते हैं। तो इसको आप याद रखना, 6 डिजिट होते हैं। तो 11 डिजिट के होते हैं जिसमें 4 अल्फ़ाबेट होता है आपका, 0 डिफ़ॉल्ट होता है और 6 डिजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एग्जाम्पल तौर पे UBIN 0 45 50 60, ठीक है। तो इस तरीके से IFSC कोड होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा IFSC कोड किस तरीके के होते हैं। उसके बाद दिया सीडिंग क्या है, आधार सीडिंग क्या है। व्हाट इज आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या होता है, आधार कार्ड को मोबाइल से जोड़ना, या फिर आपका आधार कार्ड को सही कराना, आधार कार्ड रद्द करना, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आधार सीडिंग क्या होता है, यानी आधार को जब हम बैंक में लिंक कराते हैं उसी को बोलते हैं आधार कार्ड को आधार सीडिंग बोलते हैं। जब भी हम आधार कार्ड को लिंक कराते हैं बैंक से, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आधार सीडिंग। इसमें तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 10, MICR कोड की पहली 3 संख्या क्या दर्शाती है। व्हाट डू द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द MICR कोड रिप्रेजेंट। तो MICR की पहली 3 संख्याएं क्या दर्शाती हैं, उसको बोलते हैं बैंक कोड बोलते हैं, या फिर ब्रांच कोड बोलते हैं, या सिटी कोड बोलते हैं, या नोटा। तो नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा, तो हम इसमें बताते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका सिटी कोड। क्या होता है आपका सिटी कोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UTR मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, UTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना UTR मीन्स क्या होता है। पहला लिखा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, दूसरा दिया यूनिक ट्रांसमिशन रेफरेंस, तीसरा दिया बोथ A एंड B, चौथा डी एंड नन। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा आपका ये यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, आपका फर्स्ट वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। QR कोड और बार कोड एक ही हैं, QR कोड एंड बार कोड आर सेम। तो बताइए इसमें से सेम है तो फॉल्स, क्या रहेगा आपका फॉल्स। QR कोड बार कोड अलग अलग होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा फॉल्स। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, आधार कार्ड इशूड बाय, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेकेंड दिया UIDI, थर्ड दिया आपका है RBI, और फोर्थ दिया है नोटा। तो UIDI होगा इसमें राइट आंसर, कि RBI होगा। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें आपका होगा UIDI होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका UIDAI, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका, यानी यूनिक, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप लोग फुल फॉर्म भी लिखते चलिए, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप इसको फुल फॉर्म लिख दीजिए यूनिक, ठीक है, यूनिक अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए। तो इस तरीके से फुल फॉर्म को भी याद रखना आपको है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म है, ये भी आपका पूछ सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है आपका, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। QR कोड कब डिजाइन किया गया। QR कोड कब डिजाइन किया गया, 1995 में, 1994 में, 1989 में, 2000 में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, तो 1994 में इसको लॉन्च किया गया था, QR कोड को डिजाइन किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1994, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यूपीआई की शुरुआत कब हुई? तो 30 दिसंबर 2016। व्हेन डिड यूपीआई स्टार्ट? 23 नवंबर 2016, 11 अप्रैल 2016, 15 अगस्त 2014। तो यूपीआई की शुरुआत जो हुई आपकी 11 अप्रैल 2016 को हुआ। ठीक है, ये राइट आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया? यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया? हु वाज डेवलप्ड बाय यूपीआई? एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया, भीम ऐप के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? एनपीसीआई। क्या होगा आपका? एनपीसीआई राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्यूएसएएम सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु यूजेज क्यूएसएएम टू अवेल द सर्विस? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? *999*99#। ये आपका राइट आंसर होगा। पहला वाला आपका सही है। सेकेंड वाला जो है आपका *99#, वो आपका दिया हुआ है यूएसएसडी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एईपीएस में डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहला ट्रू, सेकेंड दिया फॉल्स। तो हाँ ट्रू है। क्या आपका है? ट्रू, क्योंकि जब आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो आप डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ट्रू। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एईपीएस का यूज़ कर रहे हैं, अगर आधार का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप केवल आधार का यूज़ करके पैसा निकाल सकते हैं। तो उसमें डेबिट कार्ड का काम कुछ नहीं होता है। एईपीएस के द्वारा कौन सा कार्य कर सकते हैं? What कैन बी डन बाई एईपीएस? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। देखिए आप आधार कार्ड से जाके बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट देखना है कि आपका कुछ यहाँ पे आपको कुछ भी के या कुछ ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं मिनी स्टेटमेंट में। जैसे आपने अब तक कितना लेन देन किया हुआ, किस बैंक से ट्रांसफ़र किया है, कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ है, वो आपका मिनी स्टेटमेंट होता है कम दिनों का। इसके बाद कैश विड्रॉल, आप आधार कार्ड से पैसा भी निकाल सकते हैं, आप लोग निकालते भी होंगे। ठीक है, तो आप आधार कार्ड से ये तीनों काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी हम काम कर सकते हैं आधार कार्ड के द्वारा से, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा से। इसके बाद दिया CVV स्टैंड फॉर, यानी CVV का पूरा नाम क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरीफाई वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा? CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपका पहला वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? हाउ मेनी डिजिट्स इच डेबिट कार्ड? 15 डिजिट का होता है। बी दिया 14 डिजिट, सी दिया 16, डी 12। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 16 डिजिट के होते हैं। CVV कितने अंकों का होता है? हाउ मेनी डिजिट्स डज ए CVV है? तो CVV कितने अंकों का होता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो 5 अंकों का हो सकता है कि 4 या 3 या 2। डी दिया है आपका 2, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 3। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसमें 3 डिजिट होते हैं। POS स्टैंड फॉर, POS स्टैंड फॉर, POS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सिस्टम या पावर ऑफ सेल। तो राइट इसमें होगा आंसर पॉइंट ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज KYC स्टैंड फॉर? KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉलेज ऑफ योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, नो योर कैश, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका होगा नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 25। NEFT स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए दिया आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बी नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड ट्रांसफ़र, सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, डी
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ्री ट्रांसफ़र। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फर्स्ट सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, नेफ्ट की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड नेफ्ट स्टार्ट? नवंबर 2005, बी नवंबर 2007, सी नवंबर 2017, डी अगस्त 2016। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? नवंबर 2005। नेफ्ट के द्वारा ट्रांजैक्शन की न्यूनतम सीमा क्या होती है? व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू नेफ्ट? ए 5000, बी 1,00,000, ए 50,000 है और बी 1,00,000, सी कोई सीमा नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका कोई सीमा नहीं, नो लिमिट होता है इसमें, आप जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो मिनिमम में। चलिए, नेफ्ट के द्वारा ट्रांजैक्शन यदि फेल हो जाता है तो पैसा कितने समय में वापस आता है? इफ़ द ट्रांजैक्शन फेल बाय नेफ्ट देन इन व्हाट टाइम द मनी कम्स बैक? ए 1 दिन में, बी 1 घंटे में, सी 1 महीने में, डी 1 सप्ताह में। राइट आंसर होगा आपका 1 दिन में, ए वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर KYC टू ओपन ए बैंक अकाउंट? बैंक खाता खोलने के लिए KYC मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों का आधिकारिक रूप से वैध माना जाता है? पासपोर्ट, पैन, UIDAI आधार नंबर, भारतीय अब अन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या। ठीक है, अब बताइए इनमें से केवल एक सही है, केवल 1 और 2, ए एंड 2, और ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। इसमें 1 एंड 2 रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा आपका? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि आप अगर KYC फिलअप करने जा रहे हैं तो इसमें से आप पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है आपको, कि पैन की आवश्यकता पड़ती है, कि UIDAI आधार नंबर की, इन सभी की आवश्यकता पड़ सकती है और ये सभी वैध होते हैं, सभी वैलिड होते हैं, इन सबको आपकी वैलिडिटी होती है, तो वैलिड होती है। तो इसमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं। अब इसमें से राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, AEPS के द्वारा कौन सा कार्य कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डन बाय AEPS? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा आप कौन कौन सा वर्क कर सकते हैं? बैलेंस इंक्वायरी, बी मिनी स्टेटमेंट, सी कैश विड्रॉल, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा आपका, आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AEPS स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया आपका, फुल फॉर्म पूछ दिया आपका AEPS का। तो AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ए दिया है एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, बी दिया है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, सी दिया है आधार प्रीमियम इनेबल सिस्टम, डी दिया है आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, QR कोड में सफ़ेद पृष्ठभूमि में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। ये QR कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर अरेंज इन ए वाइट बैकग्राउंड। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं? स्क्वायर ग्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हैं स्क्वायर ग्रिड आपका राइट आंसर होगा। ट्रायंगल ग्रिड नहीं बोलते हैं, हेक्सागोनल ग्रिड भी नहीं होता, सर्कुलर ग्रिड भी नहीं होता। क्या होता है आपका? है स्क्वायर ग्रिड होता है। AEPS किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च हुआ आपका है? तो आपका NPCI यहाँ पे राइट आंसर होगा। RBI द्वारा भी नहीं हो सकता, UPI भी नहीं हो सकता। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? NPCI होगा। AEPS में BFD में B का अर्थ क्या है? AEPS में BFD में B का अर्थ क्या है? What does B in BFD mean in AEPS?
ए बेस्ट, बी बाइनरी, सी बेसिक, डी बेनिफिशियरी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका बेस्ट, ए बेस्ट होगा। सेकेंड दिया 35, यूपीआई पिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए यूपीआई पिन? यूपीआई पिन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? तो यूपीआई पिन में मैक्सिमम लेंथ होती है 6। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हु यूज टू अवेल यूएसएसडी सर्विस? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? *99# *0*99*0# *99*00* नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, *99# का यूज़ करते हैं। ये एसएमएस सर्विस होता है, इसमें आप एसएमएस करके अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट 5000 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपका है? यूएसएसडी लॉन्च बाई एनपीसीआई। राइट आंसर होगा आपका एनपीसीआई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, यूएसएसडी द्वारा कितने रुपए कस्टमर को भेज सकते हैं? हाउ मेनी रुपीज़ कैन बी सेंड टू द कस्टमर थ्रू एसएसडी? तो आप कितना रुपया सेंड कर सकते हैं? तो आप यूएसएसडी के द्वारा 50,000 सेंड कर सकते हैं। ए, बी दिया 10,000, सी 5,000, डी 1500। तो राइट आंसर होगा सी 5,000। Which of the following service can be available by USSD? USSD के द्वारा कौन सा लाभ उठा सकते हैं? मिनी स्टेटमेंट, बी बैलेंस इंक्वायरी, सी लैंग्वेज चेंजिंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? अटैच आधार विथ बैंक, अटैच आधार विथ पोस्ट ऑफिस, अटैच आधार विथ गैस कनेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? तो चलिए देखते हैं। इसमें राइट आंसर होगा आपका अटैच आधार विथ बैंक। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, MMID स्टैंड फॉर? MMID स्टैंड फॉर ए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, बी मोबाइल मेकिंग आइडेंटिफायर, सी इसमें ऑप्शन गलत तो दे दिया, सी मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, डी नोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल मे नॉट बी यूज इंटीएट IMPS टू ट्रांजेक्शन? IMPS के लेन देन शुरू करने के हेतु और निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? नॉट यहाँ पे होगा बाबू, ठीक है, कैपिटल हो गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका? SMS, पेन, बैंक ऐप ऑन स्मार्टफोन, इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? किसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं IMPS लेन देन के लिए? तो SMS का यूज़ नहीं हो सकता, SMS माध्यम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका? RTGS के द्वारा ट्रांजैक्शन की न्यूनतम सीमा क्या होती है? RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको भी आप याद रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन पूछता 3 से वो लेवल में। तो इसका फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आप बताइए व्हाट इज़ द मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू RTGS? तो RTGS द्वारा मिनिमम लिमिट कितनी होती है? तो 15,000, 1 लाख, कोई सीमा नहीं, 2 लाख, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 लाख। 2 लाख तक आप मिनिमम उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना चाहे उसमें करिए, ठीक है। चार्ज करते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन? तो इसमें आइडेंटिफिकेशन की करने की सबसे कम सुरक्षित विधि कौन सी है? फिंगरप्रिंट, रेटिना, पासवर्ड, की कार्ड। तो सबसे कम सुरक्षित विधि होती है की कार्ड। की कार्ड क्या होता है? आप ड्रैग करते हो तो आपका लॉक खुल जाता है, तो ये होता है की कार्ड होता है। फिंगरप्रिंट में आप फिंगर लगाओगे तो ये भी तो आपका
सुरक्षित है। रेटिना ये भी तो और सिक्योर है, आपका पासवर्ड भी सिक्योर है। लेकिन की कार्ड क्या होता है, आप ड्रैग करते हो तो आपका स्क्रीन जो लॉक होता है खुल जाता है, उसी को बोलते हैं की कार्ड। तो सबसे कम सुरक्षित विधि कौन सी आपकी है, की कार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका है, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है। वाई इज वन टाइम पासवर्ड प्रोटेक्टेड। यह एक जटिल इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, यह जनरेट करना आसान है। सी, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। डी, हर एक्सेस के लिए भिन्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये हर एक्सेस के लिए भिन्न है। जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करोगे उतनी बार आपके लिए अलग अलग OTP जनरेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। भारतीय मुद्रा चिन्ह रुपया किन दो भाषाओं से मेल से बना है। इंडियन करेंसी सिंबल, जो इंडियन करेंसी का सिंबल है वो इज मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू लैंग्वेज, किन दो लैंग्वेज से मिलके बना हुआ है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, अरबी, देवनागरी और रोमन। क्या होगा आपका, देवनागरी एंड रोमन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 47। पिन स्टैंड फॉर, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आप बताइए इसमें, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सी वाला आपका सही होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IMPS की टाइमिंग क्या है, IMPS की टाइमिंग क्या है। तो इसमें IMPS की जो टाइमिंग होती है 24/7 हावर्स होती है। यानी जैसे आपका गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सभी आपके IMPS से इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो यानी आप इसके द्वारा जब चाहें तब पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 24 घंटा 7 दिन आपका अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा ऋण किसके लिए दिया जाता है, हु इज गिवन एन एजुकेशन लोन। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका, देखिए इसमें पहला दिया ए, देश एवं विदेश पढ़ने के लिए। बी, ट्यूशन फीस एवं अन्य खर्चों के लिए। सी, कोर्स पूरा होने के बाद चुकाने के लिए। उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। UPI की टाइमिंग क्या है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ UPI। तो 9 से 4 होता है UPI की टाइमिंग, 9 से 2 होता है, या 24 घंटा और 6 डेज होता है। 24/7 डेज। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, 24/7 डेज। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अन्य लोगों को तक वीडियो शेयर कर दीजिए जो भी आपके फ्रेंड CU लेवल का क्लास कर रहे होंगे, जिनको आवश्यकता होगी। और PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आप PDF के लिए कमेंट करेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा MCQ के, ठीक है। बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने CCC लेवल के संबंधित MCQ अपलोड कर चुका वीडियो पे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।